Hello everyone, welcome in Mechanical Engineering Measurement 22443 of 4th semester, practical number 4, measure force using eddy current dynamometer. Prepared by Mrs. Amruta Mundale, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic. Department of Mechanical Engineering has a following vision and mission. You just read what is the mission and vision of our department, which is given in this slide. Practical outcomes will be achieved by this practical lecture as use eddy current dynamometer to measure tangential force. Program outcomes will be mapped by this table as a PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3. Minimum theory background required to complete this successful practical as एडी करंट डायनामोमीटर. तो आज हम इस प्रैक्टिकल के अंदर एडी करंट डायनामोमीटर से फोर्स को मेजर करने वाले जो कि टेंजेंशियल अप्लाई होगा. ठीक है, तो एडी करंट क्या होता है ये देखते हैं. डायनामोमीटर ये एक फोर्स मेजरिंग डिवाइस है. ठीक है, तो एन एडी करंट डायनामोमीटर इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन डिवाइस. तो एडी करंट डायनामोमीटर ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्शन डिवाइस है विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मीन्स मैकेनिकल एनर्जी कौन सी, जो शाफ्ट को रोटेट करेगी. एडी करंट डायनामोमीटर में एक शाफ्ट होता है, उस शाफ्ट में अगर आप रोटेशन मोशन देते हो तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है. इट fundamentally uses Faraday's law of electromagnetic induction as its working principle. तो ये एडी करंट डायनामोमीटर Faraday's law of electromagnetic induction प्रिंसिपल पे वर्क करता है, जो कि आप इलेक्ट्रिकल BEE सब्जेक्ट के अंदर थर्ड सेम में पढ़ा था. तो आपने डिफरेंट टाइप्स की मोटर्स भी देखी है, इलेक्ट्रिक मोटर्स जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. तो उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती है. उस प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में जब भी आप उसको रोटेट करते हो तो उसके अंदर लगने वाला जो मैग्नेट होता है वो क्या करता है, रोटेट करता है. इस रोटेटिंग इफेक्ट के वजह से मैग्नेट रोटेट होता है और ये मैग्नेट क्या करता है, वाइंडिंग्स के अंदर होने की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट करता है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. और इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, दैट इज कॉल्ड एज ए एडी करंट डायनामोमीटर वर्किंग प्रिंसिपल. तो आइए देखते हैं कि इसका इनसाइड कंस्ट्रक्शन कैसे रहेगा. तो इनसाइड में होती है आपका एक रोटर एलिमेंट होता है, दैट इज ए शाफ्ट. ये शाफ्ट आपके कंपोनेंट के साथ अटैच होगा तो ये रोटेट करेगा. इसके रोटेशन के वजह से ये आपका आउटर शेप जो है वो स्टेटर है और अंदर साइड में रोटर है. ये क्या करेगा, रोटेट होगा. तो यहाँ पे जो फिक्स फील्ड है इसके कांटेक्ट में क्या आएगा, मैग्नेट आएगा. जब ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो ये इसके कांटेक्ट में आने की वजह से ये क्या करेगा, EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट करेगा. यानी जितना आप एडी करंट डायनामोमीटर में रोटेशन प्रोवाइड करोगे उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी करंट पास होगा बाय दिस फील्ड, और ये करंट आपके मीटर में डायरेक्टली अटैच रहेगा. तो आप जितना इसको टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करोगे, जितना ये रोटेट होगा इसका शाफ्ट, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी EMF, और इसके थ्रू इसका जो फोर्स अप्लाई रहेगा टेंजेंशियल फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट रहेगा. दैट इज ए सिंपल वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एडी करंट डायनामोमीटर. सो वन क्वेश्चन इज कम इन माय माइंड इज दैट हाउ टू मेजर ए फोर्स बाय दिस एडी करंट. तो इसका कैलकुलेशन का एक सिंपल फॉर्मूला है. तो आपको कैलकुलेट फोर्स इन न्यूटन करना है. ठीक है, केजी में नहीं करना है, न्यूटन में करना है. तो इसके लिए फॉर्मूला है PW इक्वल टू टॉर्क, T टाउ बोलते हैं उसको, जो न्यूटन मीटर में रहेगा, इनटू ओमेगा. ओमेगा इज ए रोटेशनल वेलोसिटी इन रेडियंस पर सेकेंड.
तो PW क्या है? पावर इन वैट। जो पावर जनरेट होगा वो वैट में रहेगा, तो आपकी मोटर कितने पावर वैट की है उस पर डिपेंड करता है। तो आपको पावर पता रहेगा, ठीक है, आपको पावर वैट्स में निकालना है, ठीक है। टॉर्क पता है, TNM इज ए टॉर्क इन न्यूटन मीटर। ओमेगा इज द रोटेशनल वेलोसिटी इन रेडियंस पर सेकेंड। ओमेगा को नॉर्मल जो आपकी वैल्यू रहेगी उसको क्या करना है? π/30 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड बाय टाइम करना है, ठीक है, रिवॉल्यूशन पर मिनट करना है एंड तब जाके आपका ओमेगा रहेगा। ओमेगा के साथ आप टॉर्क को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पावर मिलेगा। और इनकेस अगर आपके पास पावर है तो आप उसको क्या निकाल सकते हैं? टॉर्क निकाल सकते हैं, ठीक है। टॉर्क आएगा न्यूटन मीटर में, यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस, और इस डिस्टेंस को आप एम को मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा फोर्स इन न्यूटन। तो इस तरह से इस सिंपल फॉर्मूले से आप रिकैलकुलेशन कर सकते हैं फोर्स फाइंड टेंजेंशियल फोर्स फाइंड बाय एडी करंट डायनामोमीटर। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है एडी करंट डायनामोमीटर, ये हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग मेजरमेंट लैब के अंदर नहीं है, इसलिए हम इसका प्रैक्टिकल एक्चुअल में परफॉर्म नहीं कर सकते। पर हाउ टू फाइंड फोर्स इन न्यूटन ये हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग या स्टडी टाइप प्रैक्टिकल लिखना है, जिसके अंदर आप प्रोसीजर लिखोगे, रिसोर्स यूज लिखोगे, प्रिकॉशन लिखोगे। उसके बाद ऑब्जर्वेशन नहीं लिख सकते क्योंकि आपने यहाँ पे कोई भी रीडिंग्स आरपीएम के रिलेटेड या टॉर्क के रिलेटेड या पावर के रिलेटेड नहीं लिए। तो आपको ये सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना है, हाउ टू कैलकुलेट फोर्स इन न्यूटन। ये होने के बाद आपको उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, और रिजल्ट और कंक्लूजन और इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट इसको आपको ब्लैंक रखना है, क्योंकि आपने यहाँ पे कोई भी रिजल्ट यानी कोई भी फोर्स मेजर नहीं किया, कैलकुलेट नहीं किया बाय यूजिंग ऑफ दिस डायनामोमीटर। तो इस तरह से हमारा एडी करंट डायनामोमीटर वर्क। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिकल आउटकम्स अचीव बाय दिस प्रैक्टिकल। यूज एडी करंट डायनामोमीटर टू मेजर टेंजेंशियल फोर्स। Program outcome achieved by this practical lecture as a PO1, PO4, PO6, PO7 and PO3. This eddy current dynamometer is used in your bicycle or external device. बाइसिकल में अगर हमें बाइसिकल की स्पीड कैलकुलेट करना है तो एडी करंट डायनामोमीटर हम यूज कर सकते हैं। साथ में अगर हमें 2 व्हीलर 4 व्हीलर की भी स्पीड का निकालनी पड़ती है, स्पीडोमीटर जिसको बोलते हैं, ये इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ डायनामोमीटर। तो इस डायनामोमीटर को आपने ऑलरेडी देखा है कि उसका आउटपुट कितना रहेगा, यानी पावर इन वैट कितना रहेगा। ये अगर आपको वैल्यू पता है और आरपीएम पता है तो इसके बेस पे आप उसका फोर्स निकाल सकते हैं। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, स्टे ऑनलाइन।